चौथा अध्याय श्लोक 29। अपाने जुहति प्राणे प्राणापानम तथा परे प्राणापान गति रुद्रध्वा प्राणायाम प्राणायामः। श्लोक 30। अपरे नियताहारः प्राणा प्राणेषु जुहति सर्वे सेपते यज्ञविदो यज्ञसपित कलसमः। दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। प्रश्न। यहाँ जुहति क्रिया के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर। प्राणायाम के साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए जुहति क्रिया का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि प्राणायाम रूप साधन करना भी यज्ञ ही है। अतः एवं ममता, आसक्ति और फलेच्छा के त्याग पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से प्राणायाम करना भी यज्ञार्थ कर्म होने से मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करने वाला और परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। अपान वायु में प्राणवायु का हवन करना क्या है? उत्तर। योग का विषय बड़ी ही दुर्विजय और गहन है। इसे अनुभवी योगी लोग ही जानते हैं और वे ही भलीभांति समझा सकते हैं। अतः एवं इस विषय में जो कुछ निवेदन किया जाता है वह शास्त्र दृष्टि से युक्ति द्वारा समझी हुई बात ही लिखी जाती है। शास्त्रों में प्राणायाम के बहुत से भेद बतलाए गए हैं। उनमें से किसको लक्ष्य बनाकर भगवान का कहना है, यह वस्तुतः भगवान ही जानते हैं। ध्यान रहे कि शास्त्रों में अपान का स्थान गुदा और प्राण का स्थान हृदय बतलाया गया है। बाहर की वायु भीतर प्रवेश करना श्वास कहलाता है। इसी को अपान की गति मानते हैं, क्योंकि अपान का स्थान अध्य है और बाहर की वायु के भीतर प्रवेश करते समय उसकी गति शरीर में नीचे की ओर रहती है। इसी तरह भीतर की वायु का बाहर निकलना प्रहास कहलाता है। इसी को प्राण की गति मानते हैं, क्योंकि प्राण का स्थान ऊपर है और भीतर की वायु से नासिका द्वारा बाहर निकलते समय उसकी गति शरीर में ऊपर की ओर होती है। उपयुक्त प्राणायाम रूप यज्ञ में अग्नि स्थानीय अपान वायु है और हवि स्थानीय प्राणवायु है। अतः एवं यह समझना चाहिए कि जिसे पूरक प्राणायाम कहते हैं वहीं यहाँ अपान वायु में प्राणवायु का हवन करना है, क्योंकि जब साधक पूरक प्राणायाम करता है तो बाहर की वायु को नासिका द्वारा शरीर में ले जाता है और तब वह बाहर की वायु हृदय में स्थित प्राणवायु को साथ लेकर नाभि में से होती हुई अपान में विलीन हो जाती है। इस साधन में बार बार बाहर की वायु को भीतर ले जाकर वहीं रोका जाता है, इसलिए इसे अभ्यंतर कुंभक भी कहते हैं। प्रश्न। प्राणवायु में अपान वायु को हवन करना क्या है? उत्तर। इस दूसरे प्राणायाम रूप यज्ञ में अग्नि स्थानीय प्राणवायु है और हवि स्थानीय अपान वायु है। अंत समझना चाहिए कि जिसे रेचक प्राणायाम कहते हैं वहीं यहाँ पर प्राणवायु में अपान वायु का हवन करना है, क्योंकि जब साधक रेचक प्राणायाम करता है तो वह भीतर की वायु को नासिका द्वारा शरीर से बाहर निकाल कर रोकता है। उस समय पहले हृदय में स्थित प्राणवायु बाहर आकर स्थित हो जाती है और पीछे से अपान वायु आकर उसमें विलीन होती है। इस साधन में बार बार भीतर की वायु को बाहर निकालकर वहीं रोका जाता है। इस कारण से इसे ब्रह्मा कुंभक भी कहते हैं। प्रश्न। नियताहारा विशेषण का क्या अर्थ है? उत्तर। जो योग शास्त्र में बतलाए हुए नियमों के अनुसार प्राणायाम के उपयुक्त सात्विक और परिसीमित भोजन करने वाले हैं, अर्थात न तो योग शास्त्र के नियम से अधिक खाते हैं न उपवास ही करते हैं, ऐसे पुरुष को नियतहारा कहते हैं। क्योंकि उपयुक्त आहार करने वाले का ही योग सिद्ध होता है। अधिक भोजन करने वाले को सर्वदा भोजन का त्याग कर देने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। प्रश्न। प्राणायाम विशेषण का क्या अर्थ है? उत्तर।
जो प्राणों में नियमन करने में अर्थात बार बार प्राणों को रोकने का अभ्यास करने में तत्पर हो, इसी को परमात्मा की प्राप्ति का प्रधान साधन मानते हो, ऐसे पुरुषों को प्राणायाम प्राणायाह कहते हैं। प्रश्न, यहाँ नियतहारा और प्राणायाम प्रहारा इन दोनों विशेषणों का संबंध तीनों प्रकार के प्राणायाम करने वालों से न मानकर केवल प्राणों में प्राणों का हवन करने वालों के साथ मानने का क्या अभिप्राय है? या क्या दूसरे दोनों साधक नियतहारी और प्राणायाम प्राणायन नहीं होते? उत्तर, उपयुक्त प्राणायाम रूप यज्ञ करने वाले सभी योगी नियतहारी और प्राण प्राणायाम कहे जाते हैं। अतएव इन दोनों विशेषणों का संबंध सबके साथ मानने में भावत कोई आपत्ति की बात नहीं है, परंतु उपयुक्त श्लोकों में दोनों ही विशेषण तीसरे साधक के ही समीप पड़ते हैं। इस कारण व्याख्या में इन विशेषणों का संबंध केवल कुंभक करने वालों से ही माना गया है, किंतु भावत प्राण में अपान का हवन करने वाले और अपान में प्राण का हवन करने वाले साधकों के साथ भी इन विशेषणों का संबंध समझ सकते हैं। प्रश्न, 30वें श्लोक में प्राण शब्द में बहुवचन का प्रयोग क्यों किया गया है तथा प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में हवन करना क्या है? उत्तर, शरीर के भीतर रहने वाली वायु के 5 भेद माने जाते हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इनमें प्राण का स्थान हृदय है, अपान का गुदा, समान का नाभि, उदान का कंठ और व्यान का समस्त शरीर माना गया है। इन 5 वायु भेदों को पंच प्राण भी कहते हैं। अतः एवं यहाँ 5 वायु भेदों को जीतकर इन सब का निरोध करने के साधन को यज्ञ रूप देने के लिए प्राण शब्दों में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इस साधन में अग्नि और हवन करने योग्य द्रव्य दोनों के स्थान में प्राणों को ही रखा गया है। इसलिए समझना चाहिए कि जिस प्राणायाम में प्राण और अपान इन दोनों की गति रोक दी जाती है, अर्थात न तो पूरक प्राणायाम किया जाता है और न रेचक, किंतु श्वास और प्रहास को बंद करके प्राण, अपान आदि समस्त वायु भेदों को अपने अपने स्थानों में ही रोक दिया जाता है, वही यहाँ प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में हवन करना है। इस साधन में न तो बाहर की वायु को भीतर ले जाकर रोका जाता है और न भीतर की वायु को बाहर लाकर अपने अपने स्थानों में स्थित पंच वायु भेदों को वहीं रोक दिया जाता है। इसलिए इसे केवल कुंभक कहते हैं। प्रश्न, उपयुक्त त्रिविध प्राणायाम रूप यज्ञों में जप करना आवश्यक है या नहीं? यदि आवश्यकता है तो प्रणम ओम का ही जप करना चाहिए या किसी दूसरे नाम का भी जप किया जा सकता है? उत्तर, प्रणव ओम सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा का वाचक है। किसी भी उत्तम क्रिया के प्रारंभ में इसका उच्चारण करना कर्तव्य माना गया है। इसलिए इस प्रकार में जितने भी यज्ञों का वर्णन है उन सभी में भगवान के नाम का संबंध अवश्य जोड़ देना चाहिए। हाँ, यह बात अवश्य है कि प्रणव के स्थान में श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव आदि जिस नाम में भी जिसकी रुचि और श्रद्धा हो उसी नाम का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि उस परब्रह्मा परमात्मा के सभी नामों का फल श्रद्धा के अनुसार लाभप्रद होता है। यहाँ सभी साधनों को यज्ञ का रूप दिया गया है और बिना मंत्र के यज्ञ को तामस माना गया है। इसलिए भी मंत्र स्थानीय भगवान नाम का प्रयोग पर आवश्यक है। उपयुक्त प्राणायाम रूप यज्ञों में 1, 2, 3 आदि संख्या के प्रयोग से या चुटकी के प्रयोग से मात्रा आदि का ज्ञान रखा जाने से मंत्र की कमी रह जाती है, इसलिए वह सात्विक यज्ञ नहीं होता। अतः यही समझना चाहिए कि प्राणायाम रूप यज्ञ में नाम का जप परमावश्यक है, साथ साथ इष्ट देवता का ध्यान भी करते रहना चाहिए। प्रश्न, उपयुक्त सभी साधन यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, 23वें श्लोक में जो यह बात कही गई है कि यज्ञ के लिए कर्मों का अनुष्ठान करने वाले पुरुष के सर्वज्ञ कर्म विलीन हो जाते हैं, वही बात इस कथन से स्पष्ट की गई है। अभिप्राय यह है कि 24वें श्लोक से लेकर यहाँ तक कि जिन यज्ञ करने वाले साधन पुरुषों का वर्णन हुआ है वे सभी ममता, आसक्ति और फ्लेच्छा से रहित होकर यज्ञार्थ उपयुक्त साधनों का अनुष्ठान करके उनके द्वारा पूर्व सज्जित कर्म संस्कार रूप समस्त शुभाशुभ कर्मों का नाश कर देने वाले हैं। इसलिए वे यज्ञ के तत्व को जानने वाले हैं। जो मनुष्य उपयुक्त साधनों में कितने भी साधनों को सकाम भाव से किसी सांसारिक फल की प्राप्ति के लिए करते हैं, वे यद्यपि न करने वालों
से बहुत अच्छे हैं, परंतु यज्ञ के तत्व को समझकर यज्ञार्थ कर्म करने वाले नहीं हैं, अंत वे कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते। सम्मत। इस प्रकार यज्ञ करने वाले साधक की प्रशंसा करके उन यज्ञों के करने से होने वाले लाभ और न करने से होने वाली हानि दिखलाकर भगवान उपयुक्त प्रकार से यज्ञ करने की आवश्यकता प्रतिपादन करते हैं। श्लोक 31। यज्ञशिष्टा मर्तभुजे यायन्ति ब्रह्मा सनातनम नायमा लोको सत्तु यज्ञस्य कुंतोन्यः कुरु सत्तमम्। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। प्रश्न। यहाँ यज्ञ से बचा हुआ अमृत क्या है और उसका अनुभव करना क्या है। उत्तर। लोक प्रसिद्धि में देवताओं के निमित्त अग्नि में घृतादि पदार्थों का हवन करना यज्ञ है, उसे बचा हुआ हविष्यांतर ही यज्ञशिष्ट अमृत है। इसी तरह स्मृतिकारों ने जिन प्रश्न महायज्ञ आदि का वर्णन किया है, उनमें देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणी मात्र के लिए यथाशक्ति विधिपूर्वक अन्न का विभाग कर देने के बाद बचे हुए अन्न को यज्ञशिष्ट अमृत कहा है। किंतु यहाँ भगवान ने उपयुक्त यज्ञ के रूपक में परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान, संयम, तप, योग, स्वाध्याय, प्राणायाम आदि ऐसे साधनों का भी वर्णन किया है जिनमें अन्न का संबंध नहीं है। इसलिए यहाँ उपयुक्त साधनों का अनुष्ठान करने से साधकों को अंतःकरण शुद्ध होकर उसमें जो प्रसाद रूप प्रसन्नता की उपलब्धि होती है, वही यज्ञ से बचा हुआ अमृत है, क्योंकि वह अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में हेतु है तथा उस विशुद्ध भाव से उत्पन्न सुख में नित्यतृप्त रहना ही यहाँ उस अमृत का अनुभव करना है। प्रश्न। उपयुक्त परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले पुरुषों को सनातन परब्रह्मा की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाती है या जन्मांतर में होती है। उत्तर। यह उनके साधन की स्थिति पर निर्भर है। जिसके साधन में भाव की कमी नहीं होती, उसको तो इसी जन्म में और बहुत ही शीघ्र सनातन परब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। जिसके साधन में किसी प्रकार की सृष्टि रह जाती है, उसको उसी कमी की पूर्ति होने पर होती है, परंतु उपयुक्त साधन व्यर्थ कभी नहीं होते। इनके साधकों को परमात्मा की प्राप्ति रूप फल अवश्य मिलता है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ यह सामान्य बात कही है कि वे लोग सनातन परब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। सनातन परब्रह्मा की प्राप्ति से सगुण ब्रह्मा की प्राप्ति मानी जाए या निर्गुण की। उत्तर। सगुण ब्रह्मा और निर्गुण ब्रह्मा दो नहीं है। सच्चिदानंद घन परमेश्वर ही सगुण ब्रह्मा है, वे ही निर्गुण ब्रह्मा है। अपनी भावना और मान्यता के अनुसार साधक को की दृष्टि में ही सगुण और निर्गुण का भेद है, वास्तव में नहीं। सनातन पर ब्रह्मा की प्राप्ति होने के बाद कोई भेद नहीं रहता। प्रश्न। यहाँ अज्ञस्य पद किस मनुष्य का वाचक है और उसके लिए यह लोक की सुखदायक नहीं है, फिर परलोक तो कैसे सुखदायक हो सकता है, इस कथन का क्या भाव है। उत्तर। जो मनुष्य उपयुक्त यज्ञों में से या किसके सिवा जो भी अनेक प्रकार के साधन रूप यज्ञ शास्त्रों में वर्णित हैं, उनमें से कोई सा भी यज्ञ किसी प्रकार भी नहीं करता, उस मनुष्य जीवन के कर्तव्य का पालन न करने वाले पुरुष का वाचक यहाँ अज्ञस्य पद है। उसको यह लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक तो कैसे सुखदायक हो सकता है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया कि उपयुक्त साधनों का अधिकार पाकर भी उनमें न लगने के कारण उसको मुक्ति तो मिलती ही नहीं, स्वर्ग भी नहीं मिलता, और मुक्ति के द्वार रूप इस मनुष्य शरीर में भी कभी शांति नहीं मिलती, क्योंकि परमार्थ साधनहीन मनुष्य नित्य निरंतर नाना प्रकार की चिंताओं की ज्वाला से जला करता है। फिर उसे दूसरी योनियों में तो जो केवल भोगो योनि मात्र हैं और जिनमें सच्चे सुख की प्राप्ति का कोई साधन ही नहीं है, शांति मिल ही कैसे सकती है। मनुष्य शरीर में किए हुए शुभाशुभ कर्मों का ही फल दूसरी योनियों में भोगा जाता है। अतः एवं जो इस मनुष्य शरीर में अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसे किसी भी योनि में सुख नहीं मिल सकता। प्रश्न। इस लोक में शास्त्र विहित उत्तम कर्म न करने वालों और शास्त्र विपरीत कर्म करने वालों को भी स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति रूप सुख का मिलना तो
देखा जाता है, फिर यह कहने का क्या अभिप्राय है कि यज्ञ करने वालों को यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है? उत्तर, उपयुक्त इस वस्तुओं की प्राप्ति रूप सुख का मिलना भी पूर्वकृत शास्त्र विहित शुभ कर्मों का ही फल है, पाप कर्मों का नहीं। इस सुख को वर्तमान जन्म में किए हुए पाप कर्मों का या शुभ कर्मों के त्याग का फल कदापि नहीं समझना चाहिए। इसके सिवा उपयुक्त सुख वास्तव में सुख भी नहीं है। अतएव भगवान के कहने का यहाँ यही अभिप्राय है कि साधन रहित मनुष्य को इस मनुष्य शरीर में भी, जो कि परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति द्वार है, उसकी मूर्खता के कारण सात्विक सुख या सच्चा सुख नहीं मिलता, वरह नाना प्रकार के भोग वासना के कारण निरंतर शोक और चिंताओं के सागर में ही डूबे रहना पड़ता है। प्रश्न, पुत्र का माता पिता की सेवा करना, स्त्री का पति की सेवा करना, शिष्य का गुरु की सेवा करना और इसी प्रकार शास्त्र विहित अन्याय शुभ कर्मों का करना यज्ञार्थ कर्म करने के अंतर्गत है या नहीं, और उनको करने वाला सनातन ब्रह्मा को प्राप्त हो सकता है या नहीं? उत्तर, उपयुक्त सभी कर्म सर्वधर्म पालन के अंतर्गत हैं। अतः एवं जब सर्वधर्म पालन रूप यज्ञ की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर की आज्ञा मानकर निस्वार्थ भाव से किए जाने वाले युद्ध, कृषि, वाणिज्यादि रूप कर्म भी यज्ञ के अंतर्गत हैं, उनको करने वाला मनुष्य भी सनातन ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। वह माता पितादि गुरुजनों को, गुरु को, पति को परमेश्वर की मूर्ति समझकर या उनके परमात्मा को व्याप्त समझकर, अर्थात उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझकर, उन्हीं को सुख पहुंचाने के लिए जो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करना है, वह यज्ञ के लिए किए कर्म करना है, और उससे मनुष्य को सनातन ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसमें तो कहना ही क्या। प्रश्न, इस प्रकार में जो भिन्न भिन्न यज्ञों के नाम से भिन्न भिन्न प्रकार के साधन बतलाए गए हैं, वे याग ज्ञान योगी के द्वारा किए जाने योग्य हैं या कर्म योगी के द्वारा? उत्तर, 24वें श्लोक में जो ब्रह्मा यज्ञ और 25वें श्लोक में उत्तरार्थ में जो आत्मा परमात्मा का अभेद दर्शन रूप यज्ञ बतलाया गया है, उन दोनों का अनुष्ठान तो ज्ञान योगी ही कर सकता है, कर्म योगी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके साधन परमात्मा से भिन्न नहीं रहता, उनमें साधक परमात्मा से भिन्न नहीं रहता। उनको छोड़कर शेष सभी यज्ञों का अनुष्ठान ज्ञान योगी और कर्मयोगी दोनों ही कर सकते हैं। उनमें दोनों के लिए ही किसी प्रकार की अड़चन नहीं है। संबंध, 16वें श्लोक में भगवान ने यह बात कही है कि मैं तुम्हें वह कर्म कर्तव्य बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। उस प्रतिज्ञा के अनुसार 18वें श्लोक से यहाँ तक कर्म तत्व का वर्णन करके अब उसका उपसंहार करते हैं। श्लोक 32। एवमः बहुविद्यः यज्ञा वित्ता ब्राह्मणो मुखे कर्म जानविन्दहि तान् सर्वान् नेवः ज्ञानतवः विमोक्षयेषे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैंने जो तुमको ये साधन रूप यज्ञ बतलाए हैं, इतने ही यज्ञ नहीं हैं, किंतु इनके सिवा और भी प्रतीक उपासनादि बहुत प्रकार के यज्ञ यानी परमात्मा की प्राप्ति के साधन वेद बतलाए गए हैं। उन सबका अनुष्ठान अभिमान, ममता, आसक्ति, फलेच्छा के त्याग पूर्वक करने वाले साधक के यज्ञ के लिए ही कर्म करने वाले हैं। अतएव उपयुक्त यज्ञों को करने वाले पुरुषों की भांति में भी कर्म बंधन में न पड़कर सनातन पर ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न,
यहाँ यदि ब्रह्मा शब्द का अर्थ ब्रह्मा या परमेश्वर मान लिया जाए और उसके अनुसार यज्ञों में वेदवाणी में विस्तृत न मानकर ब्रह्मा के मुख में या परमेश्वर के मुख में विस्तृत मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न किया है। यह बात तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में आई है और परमेश्वर के द्वारा ब्राह्मण वेद यज्ञों की रचना की गई है। यह बात 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कही गई है। उत्तर, प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति भी परमेश्वर से ही होती है। इस कारण ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाले वेद ब्राह्मण यज्ञादि को ब्रह्मा से उत्पन्न बतलाना अथवा परमेश्वर से उत्पन्न बतलाना दोनों एक ही बात है। इसी तरह भिन्न भिन्न यज्ञों का विस्तार पूर्वक वर्णन वेदों में है और वेदों का प्राकट्य ब्रह्मा से हुआ है। ब्रह्मा की उत्पत्ति परमेश्वर से, इस कारण यज्ञों को परमेश्वर से या ब्रह्मा से उत्पन्न बतलाना तथा वेदों से उत्पन्न बतलाना भी एक ही बात है। किंतु अन्यथा यज्ञों को वेद से उत्पन्न बतलाया गया है और उनका विस्तार पूर्वक वर्णन भी वेदों में है। इसलिए ब्रह्मा शब्द का अर्थ वेद मानकर जैसे अर्थ किया गया है वही ठीक मालूम होता है। प्रश्न, उन सब को तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने कर्मों के संबंध में 3 बातें समझाने के लिए कही हैं। पहली, यहाँ जिन साधन रूप यज्ञों का वर्णन किया गया है वह इनके सिवा और भी जितने कर्तव्य कर्मयुग यज्ञ शास्त्रों में बतलाए गए हैं वे सब मन इंद्रिय शरीर की क्रिया द्वारा ही होते हैं। उनमें से किसी का संबंध केवल मन से है, किसी का मन और इंद्रियों से, व किसी का मन इंद्रिय और शरीर इन सब से है। कोई भी यज्ञ नहीं है जिसका इन तीनों में से किसी के साथ संबंध न हो। इसलिए साधक को चाहिए कि जिस साधन में शरीर इंद्रियां और प्राणों की क्रिया या संकल्प विकल्प आदि मन की क्रिया का त्याग किया जाता है उस त्याग रूप साधन को ही कर्म ही समझें और उसे भी फल कामना आसक्ति ममता से रहित होकर ही करें, नहीं तो वह भी बंधन हेतु बन सकता है। 2. यज्ञ नाम से कहे जाने वाले जितने भी शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म और परमात्मा की प्राप्ति के भिन्न भिन्न साधन हैं वे प्रकृति के कार्य रूप मन इंद्रियां शरीर की क्रिया द्वारा ही होने वाले हैं। आत्मा का उनमें कुछ भी संबंध नहीं है। इसलिए किसी भी कर्म या साधन में ज्ञान योगी को कर्तापन का अभिमान नहीं करना चाहिए। 3. मन इंद्रिय और शरीर की चेष्टा रूप कर्मों के बिना परमात्मा की प्राप्ति या कर्म बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती। कर्म बंधन से छूटने के जितने भी उपाय बतलाए गए हैं वे सब मन इंद्रियां और शरीर की क्रिया द्वारा ही सिद्ध होते हैं। अंत परमात्मा की प्राप्ति और कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्य को ममता, अभिमान, फलेच्छा और आसक्ति के त्याग पूर्वक किसी न किसी साधन में अवश्य ही तत्पर हो जाना चाहिए। प्रश्न, इस प्रकार तत्व से जानकर तू कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाएगा, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने यह बात कही है कि 18वें श्लोक से यहाँ तक मैंने जो तुमको कर्मों का तत्व बतलाया है उसके अनुसार समस्त यज्ञों को उपयुक्त प्रकार से भली भांति तत्व से जानकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि इस तत्व को समझकर कर्म करने वाले पुरुष के कर्म बंधन कारक नहीं होते बल्कि पूर्व सज्जित कर्मों का भी नाश करके मुक्तिदायक हो जाते हैं। संबंध, उपयुक्त प्रकरण में भगवान ने कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। यह बात भी कही है कि इसके सिवा और भी बहुत से यज्ञ वेद शास्त्रों में बतलाए गए हैं। इसलिए यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि किन यज्ञों में कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इस पर भगवान कहते हैं, श्लोक 33, श्रेयानंद्र व्ययामाज्ञानाज्ञः यज्ञः परन्तपः सर्वकर्माखिलमः पार्थ ज्ञाने परिसमापयते है। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न, यहाँ द्रव्य में यज्ञ किस यज्ञ का वाचक है और ज्ञान यज्ञ किस यज्ञ का तथा द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिस यज्ञ में द्रव्य की अर्थात सांसारिक वस्तु की प्रधानता हो उसे द्रव्य में यज्ञ कहते हैं। अंत अग्नि में घृत, चीनी, दही, दूध, तिल, जौ, चावल, मेवा, चंदन, कपूर, धूप,
सुगंध युक्त औषधियां आदि हवि का विधि पूर्वक हवन करना, दान देना, परोपकार के लिए कुआं, बावली, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाना, बलि, वैष्णोदेव आदि जितने सांसारिक पदार्थों से संबंध रखने वाले शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं, वे सब द्रव्यमय यज्ञ के अंतर्गत हैं। उपयुक्त साधनों में इसका वर्णन देव यज्ञ, विषय हवन रूप यज्ञ और द्रव्य यज्ञ के नाम से हुआ है। इनमें भिन्न जो विवेक, विचार और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंध रखने वाले साधन हैं, वे सब ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत हैं। यहाँ द्रव्य में यज्ञ के ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि कोई साधक अपने अधिकार के अनुसार शास्त्र विहित अग्निहोत्र, ब्राह्मण भोजन, दान आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान न करके केवल आत्म संयम, साधनाध्ययन, तत्व विचार, योग साधन आदि विवेक विज्ञान संबंधी शुभ कर्मों में से किसी एक का भी अनुष्ठान करता है, तो यह नहीं समझना चाहिए कि वह शुभ कर्मों का त्यागी है, बल्कि यही समझना चाहिए कि वह उनकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, क्योंकि द्रव्य यज्ञ भी ममता, आसक्ति, फ्लेच्छा का त्याग कर ज्ञान पूर्वक किए जाने पर ही मुक्ति का हेतु होता है, नहीं तो उल्टा बंधन का हेतु बन जाता है। उपयुक्त साधनों में लगे हुए मनुष्य को स्वरूप में भी विषयों का त्याग करते हैं। उनके कार्यों में हिंसादि दोष स्वरूप से भी नहीं है, इससे भी वे उत्तम हैं। यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में भाव की प्रधानता है, सांसारिक वस्तुओं के विस्तार की नहीं। इसलिए यहाँ द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बतलाया है। प्रश्न, यहाँ अखिलम और सर्वम विशेषण के सहित कर्म पद किसका वाचक है? यावना मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, उपयुक्त प्रकरण में जितने प्रकार के साधन रूप कर्म बतलाए गए हैं तथा इनके सिवा और भी जितने शुभ कर्म रूप यज्ञ वेद शास्त्रों में वर्णित हैं, उन सबका वाचक यहाँ अखिलम और सर्वम विशेषणों के सहित कर्म पद है। अंत यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस समस्त साधनों का बड़े से बड़ा फल परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करा देना है। जिसको यथार्थ ज्ञान द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसे कुछ भी प्राप्त होना शेष नहीं रहता। प्रश्न, इस श्लोक में आए हुए ज्ञान यज्ञ और ज्ञान, इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है या अलग अलग? उत्तर, दोनों का अर्थ एक नहीं है। ज्ञान यज्ञ शब्द तो यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए किए जाने वाले विवेक, विचार और संयम प्रधान साधकों का वाचक है, और ज्ञान शब्द समस्त साधकों के फल रूप परमात्मा के यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान का वाचक है। इस प्रकार दोनों के अर्थ में भेद है। तदिन्ति प्राणिपातेन परिप्रसेन सेवः उपदेशयन्ति ते ज्ञान ज्ञानितिषु दर्शिन। श्लोक 34। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे इस तत्व का उपदेश करेंगे। यहाँ तत्पद किसका वाचक है? समस्त साधनों के फल रूप जिस तत्व ज्ञान की पूर्वा श्लोक में प्रशंसा की गई है और जो परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है, उसका वाचक यहाँ तत्पद है। प्रश्न, इस ज्ञान को जानने के लिए क्या कहने का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि परमात्मा के यथार्थ तत्व को बिना जाने मनुष्य जन्म मरण रूप कर्म बंधन से नहीं छूट सकता है, अंत उसे अवश्य जान लेना चाहिए। प्रश्न, यहाँ तत्वदर्शी ज्ञानियों से ज्ञान को जानने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भगवान ने यहाँ बार बार परमात्मा तत्व की बात कही जाने पर भी उसे न समझने से अर्जुन में श्रद्धा की कुछ कमी सिद्ध होती है। अंत एवं उनकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए अन्य ज्ञानियों से ज्ञान सीखने के लिए कहकर उन्हें चेतावनी दी गई है। प्रश्न, प्रणिपात किसको कहते हैं? उत्तर, श्रद्धा भक्ति पूर्वक सरलता से दंडवत प्रणाम करना प्रणिपात कहलाता है। सेवा किसे कहते हैं? उत्तर, श्रद्धा भक्ति पूर्वक महापुरुषों के पास निवास करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके मानसिक भावों को समझकर हर एक प्रकार से उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा करना, ये सभी सेवा के अंतर्गत है। परिपर्शन किसको कहते हैं? परमात्मा के तत्व को जानने की इच्छा से, श्रद्धा और भक्ति भाव से
किसी बात को पूछना परिप्रश्न है, अर्थात मैं कौन हूँ, माया क्या है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, मेरा और परमात्मा का क्या संबंध है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, किस प्रकार साधन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, इत्यादि आत्म विषयक समस्त बातों को श्रद्धा भक्ति और सरलता पूर्वक पूछना ही परिप्रश्न है। तर्क और वितंडता से प्रश्न करना परिप्रश्न नहीं है। प्रश्न: प्रणाम करने से, सेवा करने से, सरलता पूर्वक प्रश्न करने से तत्वज्ञानी तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे, इस कथन का क्या अभिप्राय है? क्या ज्ञानी जन इन सब के बिना ज्ञान का उपदेश नहीं करते? उत्तर: उपयुक्त कथन से भगवान ने ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा भक्ति सरल भाव की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि श्रद्धा भक्ति सहित मनुष्य को दिया हुआ उपदेश उसके द्वारा ग्रहण नहीं होता। इसी कारण महापुरुषों को प्रणाम, सेवा, आदर सत्कार की कोई आवश्यकता न होने पर भी अभिमान पूर्वक, उद्दंडता से, परीक्षा बुद्धि से या कपटता से प्रश्न करने वाले के सामने तत्व ज्ञान संबंधी बातें कहने में उनकी प्रवृत्ति नहीं हुआ करती। अतः एवं जिसे तत्व ज्ञान प्राप्त करना हो उसे चाहिए कि श्रद्धा भक्ति पूर्वक महापुरुषों के पास जाकर उनको आत्मसमर्पण करे, उनकी भली भांति सेवा करे, अवकाश देकर उनसे परमात्मा के तत्व की बातें पूछे। ऐसा करने से जैसे बछड़े को देखकर वात्सल्य भाव से गौ के स्तनों में और बच्चों के लिए माँ के स्तनों में दूध का स्रोत बहने लगता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष के अंतःकरण में उस अधिकारी को उपदेश करने के लिए ज्ञान का समुद्र उमड़ आता है। इसलिए श्रुति में भी कहा है, तदि ज्ञानार्थ से गुरु मेवा भिक्षते समित पानी श्रोत्रियहम ब्रह्मानिष्ठम मुंडक पुनोनिषद 1-2-12। अर्थात उस तत्व को जानने के लिए वह जिज्ञासु साधक समिधा यथाशक्ति भेंट हाथ में लिए हुए निर्भीमान होकर वेद शास्त्रों में ज्ञाता तत्वज्ञानी महात्मा पुरुष के पास जावे। प्रश्न: यज्ञायाज्ञानी से तत्वदर्शीन विशेषण देने का और उसमें बहुवचन के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर: ज्ञानीन के साथ तत्वदर्शीन विशेषण देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि परमात्मा के तत्व को भली भांति जानने वाले वेदवेत्ता ज्ञानी महापुरुष ही उस तत्व का ज्ञान उपदेश दे सकते हैं, केवल शास्त्र के ज्ञाता या साधारण मनुष्य नहीं। तथा यहाँ बहुवचन का प्रयोग ज्ञानी महापुरुषों को आदर देने के लिए किया गया है, यह कहने के लिए नहीं कि तुम्हें बहुत से तत्वज्ञानी मिलकर ज्ञान का उपदेश करेंगे।